रहने वाला है आप लोगों का प्रोडक्ट का, और आप कुछ और बताएं तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, अली भाई जो है आपको दिखा रहे हैं चारों एक्टिविटी मोस्ट ऑफ कैंडिडेट की हमारी हो चुकी है और ट्रेनिंग भी कल कराया था। आज ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट रहने वाला है जो केवल 1 बजे तक रहेगा। 1 बजे के बाद में आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा। असेसमेंट के लिए बाहर से असेसर आ रहे हैं, जो आपकी मैंने पहले ही बताया कि कैसी परीक्षा की जाएगी क्या, क्योंकि टाइम कम है और प्रोग्राम बहुत सारे हैं। तो 12 बजे से हम लंच स्टार्ट करा देंगे। बैच वाइज एक बार में 40 कैंडिडेट जाएंगे, बैच ए, बैच बी, बैच सी, बैच डी। अभी आपको पर्ची दे दी जाएगी, बैच के हिसाब से रिजल्ट भी बनेगा। बैच ए है, 2 कैंडिडेट खड़े होंगे हमारे वॉलंटियर, वो आपको बताएंगे कि 1 से लेकर के 5 परफॉर्मेंस ऑफ ट्रबल एंड मेंटेनेंस एंड डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। याच्यामध्ये काय मेंटेनन्स एंड इंग्लिश टू चेक त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या याच्यामध्ये प्लंबिंगमध्ये पाईप ब्लॉकेज आहे किंवा सिवेजमध्ये तुमचे लेडीज लाईन आहे, तिथं काही ठिकाणी मळ किंवा आपलं ते काय म्हणतं चिकनाटचे आयटम जे आहेत त्याच्यामुळे पाईप पूर्ण ब्लॉक होऊन जाते। या ठिकाणी तुम्हाला माहिती किंवा काय पुढे रेडी जातं, त्याच्यासाठी काय साहित्य आपण करू शकतो, प्लंजर मारायचं आहे, केमिकल टाकायचं आहे, अशाप्रमाणे सगळी लक्ष द्यायचं पहिले की बाबा आपला प्रॉब्लेम काय, पहिला काय प्रॉब्लेम काय, त्याला कसं शोधायचं ते बघायचं। पाईप असताना पाईपला पहिले नळ वगैरे उघडून त्याला चेक करायचं, निघालं तर ठीक, नाही निघालं तर रॉडिंग किंवा वायरिंग करून तुम्हाला ते रबिंग करतात। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नमस्ते, मेरा नाम कीर्तिका सागर है, मैं मुंबई से हूँ और मैं गिव इंडिया के लिए काम करती हूँ और एक कंसल्टेंट हूँ CSR। मेरा जो काम है या गिव इंडिया का काम है, ऐसी जो काफ़ी CSR कंपनीज है या NGO है उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं ताकि जो भी काम है ऑन ग्राउंड क्या काम चल रहा है उसको और अच्छे तरीके से लोगों को कैसे पहुँचाएं और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनिमाइज इम्पैक्ट होते हैं वो कैसे पहुँचाएं, इसलिए हम काम करते हैं। आज आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है उनका एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो कि प्लम्बर्स जो स्किल हमारे प्लम्बर्स हैं उनको एक स्किल इनिशिएटिव प्रोवाइड करने का उनका एक मुद्दा है। इंडिया में काफ़ी ये समस्या है कि हमारे पास स्किल लेबर्स है लेकिन उनके पास वो एग्जैक्ट स्किल्स कैसे उनको मिले, ये हम एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ताकि जो भी हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे प्लम्बिंग हो चाहे और कोई स्किलिंग इंडस्ट्री में से हो, उनको बेस्ट तरीके से कैसे प्रोवाइड करना है, ये एक इनिशिएटिव हम क्रॉम्पटन के साथ मिलकर ले रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है क्या, खाली छत्रपति संभाजीनगर में? बाकी अन्य राज्यों में हो रहा है, जैसे दिल्ली में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, एक असम में हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में हम स्किलिंग पे प्लम्बर हो चाहे अलग स्किलिंग पे काम कर रहे हैं। आपके पास कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अभी? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे संभाजीनगर में ये 300 है, तो अन्य अन्य राज्यों में हमारे मिला के 2000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन है। कितना रोजगार मिला अभी तक? कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद? इसका अप्रॉक्सीमेटली नंबर शायद मुझे नहीं लगा। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जो ये हमारे पास जो स्किल लेबर है उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट रहती है। इस तरह से आपने कहा कि स्किल इंडिया के तहत काफ़ी ऐसे लेबर होते हैं जो बस कर रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट या डिग्री ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि एटलीस्ट सर्टिफिकेट जो मिनिमम ये है उनको दिया जाए और उससे उनका अलग अलग कंपनीज हो या उसमें सिलेक्शन होता है। ये
योग्यता देता है कि ये अपने स्किलिंग में इनको वो योग्यता है कि 12वीं पास के मान्यता के बराबर है। इसमें लेडीज़ को जो प्लम्बर रहे थे सर अभी हमने लेडीज़ के प्लम्बर के लिए ट्रायल करा था बट लेडीज़ आगे नहीं आई है, बाकी ये प्लम्बर जेंट्स ही है। जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं आरपी ट्रेनिंग है, इसमें ये ऑलरेडी प्लम्बर है बट क्या है कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम लोग इन्हें क्या कर रहे हैं स्किल इंडिया के तहत हम इन्हें सर्टिफाइड कर रहे हैं। कल को अगर जो भी एम्प्लॉय है जो भी वर्कर मांगते हैं तो वो बोल सकते हैं कि हम सर्टिफाइड है, तो हम यहाँ पर प्लम्बरों को सर्टिफाइड कर रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कॉरपोरेशन के काम कर सकते क्या ये लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, ये इंडिया के अलावा भी NSQF के अलावा ये बाहर इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। यही प्लम्बर हम दुबई अभी जो है- जर्मनी यहाँ पर भी भेज सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो स्किल इंडिया का जो सर्टिफिकेट है इसको कंपलसरी कर दिया है बाहर जाने के लिए, और इसी तरह की ट्रेनिंग करा करके जब जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है उनको जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने गल्फ कंट्री में या दूसरी जगह काम करने के लिए। लेकिन अगर जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनको बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये एक एलिजिबल सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी को शो करता है बाहर जाने वाले पर्सन के लिए। सर मेरा नाम कलीम खान है और मैं इस ट्रेनिंग के अंदर एक ट्रेनर हूँ। और मैं तो सबसे पहले आभार मानता हूँ कि हमारी जो काउंटेंट टीम था जिसने आज ये CSR करवाया है, और पहली बार 5 साल के बाद में आज पहली बार हमारे पास में ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई प्लम्बर्स के लिए काम हो रहा है। और इसके बाद में हमारी जो WMPC जो पूरी टीम है, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर और हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर जो है यहाँ पर आए हैं सुरेश जी सर, इन दोनों का मैं आभार मानता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कराए हैं जिसमें 300 कैंडिडेट्स का हम लोग अरेंजमेंट हुआ है, जिनको ट्रेनिंग आज दी गई है, जिसमें प्लम्बिंग स्किल्स के जो नॉर्म्स होते हैं, जैसा हर जगह पे अपने अपना एक लेवल के हिसाब से एक नाम दिया गया है। प्लम्बिंग में उस चीज़ों के अपना कौन सा प्लम्बिंग में इंस्टॉलेशन है ये है, इसके तरीके से उसके नॉर्म्स दिए गए हैं, नॉर्म्स के हिसाब से आज ट्रेनिंग हो रही है। अगर इसी तरीके से प्लम्बिंग फिक्चर्स और ये सेफ्टी के बारे में मालूमात दी गई है और इससे आगे और ट्रेनिंग चल रही है। जैसे 2 दिन में ट्रेनिंग ख़त्म होगी आज, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में ही उनको किट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। सर एग्जाम पे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होगा? प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों रहेगा। जो एग्ज़ाम टीम आएगी, जो एग्जामिनेशन के लिए जो टीम आ रही है वो पूरा उनका प्रिपरेशन करवाएगी। सर आप कितने दिन से ट्रेनिंग दे रहे हो और अभी तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी? मैं एज ट्रेनर प्लस असेसर भी हूँ, एज एग्जामिनर भी हूँ। लगभग मेरे हाथ में जो कैंडिडेट्स का हुआ है लगभग 75,000 के ऊपर कैंडिडेट्स की मेरा ट्रेनिंग और मेरे हाथ से, बाकी अदर में तो काफ़ी है। अभी आपने जो ट्रेनिंग दी वो बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं क्या, फिलहाल दूसरे क्षेत्र में कुछ लोग करिए? तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ लोग कई कंपनियों में काम कर रहे हैं और हर जगह पे अपने अपने स्किल के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये अनुभव कैसा रहा आपका? बेटर रहा ये, जैसा आज अदर स्टेट्स के अंदर हुआ था, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे स्टेट के अंदर, मेरे महाराष्ट्र के अंदर और मेरे संभाजी नगर के अंदर ये चीज़ आज बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मेरी WMPC से और कॉन्फ्रेंस से एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी इसी तरीके से प्रोग्राम अरेंज करें। थैंक यू। मेरा नाम अजय भट्ट है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ वाटर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन काउंसिल के। जैसे सुरेश सर ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी वुमेन्स को प्लम्बिंग के अंदर हमने ट्रेनिंग दी है। पहले एक्चुअली ये मिथ था कि एक ये लेबर वर्क माना जाता था प्लम्बिंग, तो वाटर मैनेजमेंट ने इस मिथ को चेंज कर दिया है। ये एक टेक्निकल वर्क है, जो भी ट्रेंड होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं वो टेक्नीशियन कहलाते हैं, प्लम्बिंग टेक्नीशियन कहलाते हैं। तो जब ये मिथ हमने चेंज कर दिया, उसके बाद जो विमेन है वो आगे बढ़ कर आ रही है। और जैसे सर ने बताया कर्नाटका के अंदर और भी जो दूसरे स्टेट्स हैं उसमें जो विमेन आ रही है इस जॉब रोल के अंदर, और वो लोग मतलब किसी से कम नहीं है। तो ये जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है,
ये एक इंजीनियरिंग लेवल का, टेक्नीशियन लेवल का एक जॉब हो गया और इंडस्ट्री के अंदर भी उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो ट्रेंड होते हैं, जैसे सुरेश सर ने भी बताया था कि हमने 11 वीमेन को हमने एम्पावर करके, यानी उनको ट्रेंड करके हमने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड किया। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेनिंग के बाद हम देते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये जो प्लम्बर्स हैं, ये ट्रेंड होने के बाद इनको भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे।